हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। हम लोग स्टडी कर रहे थे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। देखिए हम लोग स्टडी कर रहे थे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को, जिसमें हम लोगों ने एनर्जी कैलकुलेट की थी किसी भी वाइब्रेशनल लेवल के लिए v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। ये हम लोगों ने एनर्जी डिफाइन की थी किसी भी वाइब्रेशनल लेवल के लिए इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब देखिए अगर हमें सेपरेशन कैलकुलेट करना हो बिटवीन द टू स्पेक्ट्रल लाइंस, जैसा कि हम लोगों ने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में कैलकुलेट किया था, हमने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था और बोला था हर एक वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस फिक्स होता है। वो क्या आया था हमारे पास ओमेगा बार ई इन सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अब हमें दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस या स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप डिफाइन करना है। तो देखिए जैसे जैसे हम वाइब्रेशनल लेवल्स की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, v की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, v की वैल्यू को इंक्रीज करने पर ये वाला जो डाटा है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसमें क्या दे रखा है v प्लस 1 की स्क्वायर, तो ये वाला डाटा जो होगा वो मोर इंक्रीज होगा। और मोर इंक्रीज में से इसमें से जब आप इस मोर इंक्रीज डाटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मैंने 1 पुट किया है तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है 1 प्लस हाफ की स्क्वायर मींस 3/2 की स्क्वायर मींस 9/4 आ रहा है आपके पास। तो इसमें से 9/4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप। उसके बाद v इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, 2 के अकॉर्डिंग ये डाटा आ रहा है। आपके बाद देखिए 2 प्लस हाफ मींस 5/2 की स्क्वायर 2 प्लस 25/4। अब और ज्यादा डाटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से जब स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का या एनर्जी लेवल्स जो हम ड्रॉ करते हैं वाइब्रेशन लेवल्स, उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, ये फर्स्ट वाइब्रेशन ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल है, ये फर्स्ट देन दिस डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच का वो क्या होता जाएगा, रेगुलरली डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी जो हो रही है वो क्या आ रही है, डिक्रीजिंग में आ रही है। मींस इससे इसकी एनर्जी कैलकुलेट की, फिर इन सभी के अलग अलग वाइब्रेशन लेवल्स की जब हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ डिक्रीजिंग एनर्जी आ रही है। तो सेपरेशन जो होगा इसमें क्या होता है, फिक्स होता है, इसमें सेपरेशन क्या होता है, कम होता है। अब हमें अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच का सेपरेशन कैलकुलेट करना है। इसमें तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो क्या आ रहा था हमारे पास ओमेगा ई। अब हमें कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में मुझे डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से मुझे ट्रांजिशन करना है फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल की तरफ। मुझे ट्रांजिशन करना है ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल की तरफ, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिफरेंस कैलकुलेट करना है। देखिए फॉर्मूला क्या था मेरे पास, v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। तो ये वाला फॉर्मूला था। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा ई मतलब एनर्जी ऑफ अपर लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर लेवल। देखिए 1 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस 1 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। ये तो फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल के लिए हो गया। ग्राउंड के लिए देखिए 0 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस 0 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई हो गया। इसको सॉल्व कीजिए। दिस वन इज 3/2 ओमेगा ई माइनस 3/2 की स्क्वायर 9/4 ओमेगा ई इंटू एक्स ई माइनस हाफ ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई इंटू एक्स ई। अब देखिए जब आप इस माइनस साइन को हटाएंगे ये माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, देखिए 3/2 ओमेगा ई से हाफ ओमेगा ई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ओमेगा बार ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्स ई 1/4 ओमेगा ई एक्स ई। इसमें से ओमेगा ई एक्स ई को हम कॉमन ले लेते हैं, 9/4 माइनस 1/4 ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओमेगा बार ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, और इसमें से ओमेगा ई को हम कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2 एक्स ई। दिस वन इज अ डेल्टा ई। एनर्जी डिफरेंस आ रहा है कब, जब हम कभी भी
ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल की तरफ जाते हैं और इसको हम जनरली नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज अ फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल हमने क्यों यूज किया है? बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से हम फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल की तरफ जा रहे हैं और हमें पता है ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल के अंदर पॉपुलेशन क्या होती है? मैक्सिमम। पॉपुलेशन अगर मैक्सिमम होगी तो इंटेंसिटी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइन वो क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है? फंडामेंटल वाइब्रेशन। इसको हमने नाम दिया है फंडामेंटल वाइब्रेशन। और अगर मैं जनरली सिलेक्शन रूल की बात करूं इन केस ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में डेल्टा वी इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मींस ट्रांजिशन जो होगा वो v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 2, 0 से 3, ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे पास अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। बट अगर हम बात करें दीज ऑल आर अलाउड ट्रांजिशन, लेकिन v इज इक्वल टू 0 से लेकर v इज इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रांजिशंस हमारे पास है उन ट्रांजिशंस की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी? फंडामेंटल ट्रांजिशन से कम आएगी। मींस जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी 0 से 2 के लिए, 0 से 3 के लिए, दीज आर लेस इंटेंस देन ट्रांजिशन फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 टू v इज इक्वल टू 1 स्टेट। अब देखिए इक्वली मैंने बोला है डेल्टा v इज इक्वल टू +-1 मींस ट्रांजिशन जो होगा v इज इक्वल टू 1 स्टेट से v इज इक्वल टू 2 स्टेट में भी होगा। बट द इंटेंसिटी ऑफ दिस स्पेक्ट्रल लाइंस इज वेरी वेरी लेस। इसको हम जनरली कंसीडर नहीं करते बिकॉज ऑफ देखिए जनरली अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल के अंदर पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत कम होती है और जनरल ऑब्जर्वेशन जो बोलता है वो जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि मान लीजिए मेरे पास ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल है, ये फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशनल लेवल है। अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, अगर ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल में पॉपुलेशन अगर 100 है ना तो फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल के अंदर क्या आएगी? पॉपुलेशन 1 आएगी। दैट मींस population in the first vibrational levels will be the 1% the population of ground vibrational level। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल की पॉपुलेशन की बात करूं ना तो फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल की पॉपुलेशन जो होगी वो ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल का 1% होती है। इस वजह से अगर इसकी पॉपुलेशन अगर 100 है तो इसकी क्या आ रही है? 1। और जब आप यहां से यहां ट्रांजिशन करेंगे तो जनरली आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे स्पेक्ट्रल लाइंस को। इस वजह से हम जनरली क्या बोलते हैं कि इनको हम जनरली कंसिडर नहीं करते। अब अगर मैं अलग अलग केस की और बात करके चलूं, अगर मुझे v इज इक्वल टू 0 से 1 तक ट्रांजिशन दिया है +-1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। देखिए यही ले रहा हूं मैं, v इज इक्वल टू 0 से लेकर v इज इक्वल टू 2। अगर मुझे ये ट्रांजिशन देना है v इज इक्वल टू 0 से लेकर v इज इक्वल टू 2 तक अगर मुझे ट्रांजिशन देना है तो देखिए इसी फॉर्मूला में पुट करना है आपको। डेल्टा E कैलकुलेट कर रहा हूं 2 + ½ ओमेगा E माइनस 2 + ½ स्क्वायर ओमेगा E इंटू XE। ये तो हो गया सेकंड वाइब्रेशनल लेवल के लिए। और ग्राउंड के लिए क्या आएगा? -0 + ½ ओमेगा E माइनस 0 + ½ स्क्वायर ओमेगा E इंटू XE। इस तरीके से हम एनर्जी डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारा जो एनर्जी डिफरेंस आएगा इसमें जब आप सॉल्व करेंगे 2 ओमेगा E इंटू 1 - 3 XE सेंटीमीटर इनवर्स ये है। और ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से अगर हम सेकंड वाइब्रेशनल लेवल में जब कभी भी जाते हैं तो उसको हम जनरली क्या नाम देते हैं? दिस वन इज नोन एज अ फर्स्ट ओवरटोन। हालांकि इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो फंडामेंटल से काफी कम आएगी, बट बेसिकली सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग अगर हमें ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल से सेकंड एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल में जाना है तो हमारा जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 ओमेगा इंटू 1 - 3 XE। देन अगर आपको v इज इक्वल टू 0 स्टेट से v इज इक्वल टू 3 में जाना है, सिमिलरली दिस वन इज अगेन अलाउड ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल हमें बोलता है कि +-3 इज आल्सो अलाउड ट्रांजिशन। v इज इक्वल टू 0 से 3 में जाएंगे और सिमिलरली जब हम डेल्टा E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 3 ओमेगा E इंटू 1 - 4 XE। दिस वन इज अगेन इन सेंटीमीटर इनवर्स। ये अलग अलग फॉर्मूलाज आ रहे हैं हमारे पास
ये 0 से जब आप थर्ड में जाएंगे, दिस वन इज नोन एज ए सेकंड ओवरटोन। ये क्या है हमारे पास, सेकंड ओवरटोन है। और ये क्या है हमारे पास, फंडामेंटल ट्रांजिशन। इन तीनों को याद करने का सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। देखिए 0 से फर्स्ट में जा रहे थे, 0 से सेकंड में, 0 से थर्ड में। तो फर्स्ट वाला तो हमने बता ही दिया, 0 से फर्स्ट में जा रहे थे ओमेगा ए इंटू 1 माइनस 2 एक्स। अब देखिए ये ओमेगा ई है, ये 2 ओमेगा ई है, ये 3 ओमेगा ई है। 1 1 का इंक्रीज आ रहा है, ये 2x ई है, ये 3x ई है, ये 4x ई है। इसे नेक्स्ट वाला निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग 4 ओमेगा ई आ जाएगा और ये 5x ई आ जाएगा। सिंपल टर्म इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग ट्रांजिशंस की एनर्जी को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इन अलग अलग फॉर्मूला से। दिस इज अ फंडामेंटल ट्रांजिशन, फर्स्ट ओवरटोन एंड देन सेकंड ओवरटोन। इसके बाद देखिए हम एक ट्रांजिशन और करते हैं, एक और स्टडी करते हैं नेक्स्ट। जब हम कभी भी ट्रांजिशन लेके जाते हैं v इज इक्वल टू 1 से लेकर v इज इक्वल टू 2 तक, इस ट्रांजिशन को हम जनरली बोलते हैं हॉट बैंड्स। जब कभी भी हम फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल से ट्रांजिशन करते हैं सेकंड वाइब्रेशनल लेवल में, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती है हमारे पास, उसे हम जनरली बोलते हैं हॉट बैंड। अब देखिए जैसा कि इस स्पेक्ट्रल लाइन में नाम क्या है हमारे पास, हॉट मींस इसके अंदर टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। और टेम्परेचर अगर आप राइज करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो होंगे वो कहां से कहां चले जाएंगे, ग्राउंड वाइब्रेशन लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड वाइब्रेशन लेवल में चले जाएंगे। मींस इस वाइब्रेशन लेवल में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जैसी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो हम इजीली फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल से सेकंड वाइब्रेशन लेवल की तरफ ट्रांजिशन को कंसिडर करवा सकते हैं और एक एप्रिशिएबल इंटेंसिटी की स्पेक्ट्रल लाइंस हमें अपीयर होगी। देन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, v इज इक्वल टू 1 से लेकर जब आप v इज इक्वल टू 2 की तरफ जाते हैं। और जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए वही फॉर्मूला है डेल्टा E मींस E2 माइनस E1। इसी फॉर्मूला में पुट करना है 2 प्लस हाफ ओमेगा ई, 2 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई माइनस 1 प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस 1 प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई। इसको जब आप फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 4x ई सेंटीमीटर इनवर्स डेल्टा ई। तो जो हॉट बैंड है उसका जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 4x ई सेंटीमीटर इनवर्स। दिस वन इज अ कंप्लीटली टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल्स के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांजिट होकर फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल में चले जाएंगे। और जब आप फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल से सेकंड के अलोंग स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा आएगा वो एक पर्टिकुलर या फिर एप्रिशिएबल इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रा आएगा, उसकी एनर्जी आती है। अब एक खास बात ये है, हमारे पास जो हॉट बैंड आया है उसकी एनर्जी आ रही है, और फंडामेंटल ट्रांजिशन जो हमारे पास था उसकी एनर्जी क्या आ रही है 1 माइनस 2x ई। तो देखिए दोनों को जब आप अच्छे से एनालाइज करते हैं तो दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि एक्स ई क्या है हमारे पास, दिस वन इज नोन एज एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और काफी लेस वैल्यू होती है। उसकी जो रेंज होती है वो 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज की होती है। ये काफी कम क्वांटिटी है हमारे पास। तो देखिए जब आप दोनों को एनालाइज करते हैं, दोनों की स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालाइज करते हैं, तो दोनों की जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी ये है फंडामेंटल के लिए, तो दोनों की जो स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यहां आ रहा है, हल्का सा डिफरेंस है, तो दोनों की स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी पास पास आएगी। मान लीजिए ये आपके पास है फंडामेंटल के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस है, तो जो हॉट बैंड की आएगी वो इसके बिल्कुल पास में आएगी। मींस जब कभी भी दो बिल्कुल पास पास स्पेक्ट्रल लाइंस अगर आपको मिले तो उसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक किसके लिए है, फंडामेंटल के लिए, और दूसरी किसके लिए है, हॉट बैंड के लिए स्पेक्ट्रल लाइंस आपको गिवन है। एंड दिस वन इज ओवरऑल अबाउट द एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी डिफरेंस, और अलग अलग ट्रांजिशंस को आप किस तरीके से कंसिडर करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है, दिस वन इज ए डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। डायटोमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर। वाइब्रेटिंग रोटेटर का मीनिंग क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों को कंसिडर करना है हमें, मींस उसमें रोटेशन और वाइब्रेशन दोनों को कंसिडर करते हुए चलना है। तो उसकी अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, ई टोटल
दैट विल बी द सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी, दोनों का क्या आएगा, सम आएगा। और जैसे कि हमें पता है वाइब्रेशनल एनर्जी जो हमने अभी कंसिडर की है v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई इंटू एक्स ई, ये तो है हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी। और अगर हम रोटेशनल की बात करें, हमने स्टडी किया था बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वेयर इंटू जे प्लस वन की स्क्वेयर। अगर हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी भी डाई एटॉमिक वाइब्रेटिंग रोटेटर के लिए, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, दिस विल बी द सम ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। ये हमने कैलकुलेट किया था वाइब्रेशनल एनर्जी के लिए, ये हमने कैलकुलेट किया था रोटेशनल एनर्जी के लिए। तो हर एक पैरामीटर को कैलकुलेट कर कर v ओमेगा ई एक्स ई बी जे और d सभी को कैलकुलेट कर कर हम किसी भी वाइब्रेटिंग रोटेटर की टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई कई क्वेश्चंस के अंदर देखिए जनरली ये जो d होता है इसे हमने बोला था दिस वन इज अ सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है, दिस वन इज अ वेरी लेस। तो इसको हम कई कई फॉर्मूला से कई कई जगह से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, वो रिजल्टेंट जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई इंटू एक्स ई प्लस बी जे इंटू जे प्लस वन। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आता है। और इसका जब हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर करना चाहें तो रिजल्टेंट देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये मान लीजिए ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल है, v इज इक्वल टू 0, और ये फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल है। अब एक ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल्स के साथ बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स भी एसोसिएट होते हैं। These are the various rotational levels associated with the ground vibrational level, and these are the different rotational levels associated with the first vibrational level. And by the sign convention के अकॉर्डिंग हम लोअर रोटेशनल लेवल्स को जे डबल प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम जे प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अलग अलग रेफरेंस बुक के अंदर जैसा साइन कन्वेंशन दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग इसको ले रहे हैं। मैं रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा हूं कॉलिन एंड बेंगल, उसमें जो साइन कन्वेंशन गिवन है जे डबल प्राइम, और इसमें क्या गिवन है हमारे पास जे प्राइम। मींस जब कभी भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा तो ये श्योर है कि उसके अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन भी होगा। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसको मैंने IR फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन दिए हैं। लेट अस अज्यूम मेरे पास कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, उसको मैंने IR फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन दिए हैं, तो ये क्या करेगा, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करेगा। वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कहां से कहां करेगा, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल में, सेकंड केस ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल के किसी भी रोटेशनल लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशन के किसी भी रोटेशनल लेवल में ट्रांजिशन कर सकता है। तो जब हम कभी भी IR रेडिएशन देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, तो वो क्या करता है, हमेशा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन करेगा, वाइब्रेशनल करेगा तो उसमें रोटेशनल भी होगा। मींस वाइब्रेशन के साथ रोटेशन एसोसिएट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव रीजन के अंदर इंटेंसिटी दी है किसी भी मॉलिक्यूल को, माइक्रोवेव रीजन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन होगा। तो यहां से यहां तक भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, यहां से यहां तक भी पॉसिबल है, यहां से यहां तक भी पॉसिबल है। मींस जहां कहीं भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है उसके साथ रोटेशनल ट्रांजिशन एसोसिएट होगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन है तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके अंदर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होगा। देन दिस वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज के वीडियो लेक्चर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।